क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप सच में अपने आप को धन्य मानते हैं? यदि ऐसा है तो अपने जीवन को एक बार जांचें। क्या वाकई में किसी दुष्टों की उक्ति पर तो नहीं चलते? किसी ऐसे मार्ग में तो नहीं जाते जो आपको पाप की तरफ लेके जाता है, पाप की ओर आपको खींचता है? या आप किसी ऐसी मंडली में तो नहीं बैठते जो दूसरों का हंसी मजाक उड़ाती है, ठट्ठा करती है? ऐसी कोई मंडली तो नहीं? आप एक बार अपने आप को देखें कि आप वाकई में अपने आप को धन्य मानते हैं। यदि धन्य मानते हैं तो ये हमारा पहला कर्तव्य है कि ना ही हम ऐसे दुष्टों की युक्ति में फंसे, ना उनके मार्ग में चले, ना किसी पाप के रास्ते को अपनाएं, और ना ही हमें किसी का ठट्ठा करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि परमेश्वर जैसा खुद चाहता है कि वो ठट्टे में ना उड़ाया जाए, वैसे ही वो अपने लोगों से भी चाहता है कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम किसी के भी लाइफ को लेकर उसका मजाक ना उड़ाएं या उसके पीछे में उसकी चुगली ना करें। किसी भी कारण से हम ठोकर का कारण ना बनने पाए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहेंगे, यानी उसके वचन पर मनन करेंगे। वही करेंगे जो आपका परमेश्वर आपसे चाहता है। दिन और रात आप निरंतर उसके वचन पर मनन करते रहेंगे। अपने आप को उस हिसाब से आप ढालेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। हमें रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहना है, उसी वचन के मुताबिक हमें अपने जीवन को जीना है। और यदि हम दिन रात परमेश्वर के वचन पर, उसकी व्यवस्था पर अपने मन को लगाए रहेंगे तो हमारे मन में सोच विचार में किसी के प्रति कोई पाप नहीं होगा। ना ही हम किसी के प्रति बुराई को करेंगे, ना ही हम किसी का ठट्ठा उड़ाएंगे, और ना ही हम किसी दुष्टों की युक्ति में फंसेंगे, और ना हम किसी के पाप भरे मार्ग में चलने पाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान हमारे ईश्वर की ओर है और उसने हमें अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की और हमारा मार्गदर्शन किया है। वह पुरुष उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यदि आप सच में परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहते हैं, उसके वचन के इर्द गिर्द आपका जीवन चलता है, तो आप यकीन मानिए कि आप उस वृक्ष के समान फूले फलेंगे जो कभी मुरझाने का नहीं, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की छाया है। जैसे हम भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वृक्ष की छाया और कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर का छाया हुआ वो स्थान है, वो दायरा है, उसकी वो आज्ञा है जिसके अंदर हमें बने रहना है। उसको हमें लांघना नहीं है। यदि हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे तो हम फूलेंगे, फलेंगे, और जो कुछ भी हम करेंगे परमेश्वर उन कामों में हमें आशीष देगा और हमें सफल बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।